नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर को लेकर खूब प्रचार किया। बुलडोजर बाबा के नाम से एक ब्रांड बना, जिसका प्रचार जगह जगह पर हुआ और इसी प्रचार के बदौलत कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी सीट निकालने में कामयाब भी रही। लेकिन बुलडोजर का असर पूर्वांचल में नहीं दिखा। सबसे ज्यादा जहां बुलडोजर चला यानी जनपद गाजीपुर में, वहां पर बुलडोजर बाबा का असर बिल्कुल नहीं नजर आया, क्योंकि सातों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई और ये सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। अब गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का आगमन जनपद गाजीपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुआ। यहां पर उन्होंने मीडिया से वार्ता किया। इस वार्ता में उनसे कई गंभीर सवाल पूछे गए। एक सवाल यह भी था कि बुलडोजर बाबा का असर जनपद गाजीपुर में क्यों नहीं नजर आया, क्योंकि जनपद गाजीपुर में बुलडोजर तो सबसे ज्यादा चला था। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। अध्यक्ष जी, विधानसभा चुनाव से पहले बुलडोजर मॉडल का खूब प्रचार हुआ था और गाजीपुर में सबसे ज्यादा बुलडोजर चला, लेकिन स्थिति यह है कि गाजीपुर की एक भी सीटी नहीं। मैंने कहा, देखो, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने बीजेपी को बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया है और बीजेपी को अब किसी जाति विशेष, वर्ग, समुदाय, संप्रदाय, क्षेत्र की पार्टी ना माना जाए। हम रामपुर भी जीते हैं, हम आजमगढ़ भी जीते हैं। हमें आजमगढ़ भी जिताया, रामपुर भी जिताया, लोकसभा भी जिताई है लोगों ने, विधानसभा भी जिताई। अगर कोई खामी है, कोई कमी है तो हम मिल बैठ के दूर करेंगे। हम स्थानीय स्तर पर कोई बात लोगों को नहीं समझा पाए तो हो सकता है वो परिणाम हमारे अनुसार ना आए हो, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में 70% सीटें भाजपा को मिली हैं। ये बहुत बड़ा जनादेश है और ये बहुत प्यार है मेरे नेतृत्व को, उत्तर प्रदेश की जनता का, योगी जी को, मोदी। गुरुवार को गाजीपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रतिनिधियों का तांता लगा रहा। ये सभी भूपेंद्र सिंह चौधरी के स्वागत में लगे थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मऊ से उस कार्यक्रम को झंडी दिखा के कार्यक्रम का शुभारंभ करके यहाँ पहुंचे हैं। इसी बीच मीडिया से एक और सवाल पूछा जाता है अफजाल अंसारी को लेकर, जो कि पिछले दिनों कई प्रेस वार्ता में अफजाल अंसारी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है। तो अफजाल अंसारी के इन दावों पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने क्या कहा, आप सुने। गाजीपुर सांसद दावा कर रहे हैं कि 2024 में फिर ताल ठोकेंगे और फिर धूल जलाएंगे। अब उन्हें जमानत बचाने के लिए लाले पड़ जाएंगे, इस बार आने दूसरे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय योजना है, जो 14 लोकसभा भाजपा पिछली बार जीत नहीं पाई थी, उसमें केंद्रीय नेताओं के द्वारा लोकसभा प्रवास योजना करके एक लंबे समय से भारत सरकार के मंत्री, हमारे पदाधिकारी हमारे उन लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और सारे कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या कारण रहे और सरकार की हमारी योजनाएं, सरकार के कार्य, उनके माध्यम से हम जनता के बीच में हैं। ऐसी 14 सीटें हैं, उसमें से एक सीट गाजीपुर भी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गाजीपुर और जौनपुर कार्यक्रम है 20 तारीख का, और वो लोकसभा प्रवास योजना के जो कार्यक्रम है उसी के तहत ये कार्यक्रम है, और वो भी सारी राजनीतिक परिस्थितियों को समझकर और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन महत्वपूर्ण सवालों में एक सवाल था ओम प्रकाश राजभर से जुड़ा हुआ। चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में कुछ अच्छा काम नहीं कर पाई थी, सीटें कम आई थी, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया था। ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था, जिसका असर पूर्वांचल पर देखने को मिला। अब एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के नजदीक नजर आ रहे हैं। इस पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर जो है गेम चेंजर के रूप में रहे हैं। जब बीजेपी में थे तो बीजेपी बल्ले बल्ले थी, लेकिन अब वो जो है समाजवादी पकड़े तो समाजवादी बल्ले बल्ले। समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले नहीं हुई जी, गाजीपुर में 30% से वोट मिले हैं, अब सीटें मिली हैं जी।
हाँ, उनके उससे का चुनाव बाइपोलर हो गया, लेकिन बीजेपी को 70% से ज्यादा सीटें मिली। और लोकतंत्र में 70% सीटें मिलना किसी राजनीतिक दल के लिए उस प्रदेश की, उस देश की महान जनता का आशीर्वाद है। इतना आशीर्वाद है कि 70%। हाँ, कुछ क्षेत्रों में जो आपने कही, गाजीपुर है, उसमें भी सम्मिलित है, उसमें परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए। हम वही चीजें सारी समझने आए हैं कि स्थानीय स्तर पर क्या कमी रही, उन खामियों को मिल बैठकर दूर करेंगे और पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। ओम नड्डा प्रकाश जी राजभर भी काफी उत्सुकता है बीजेपी में किसी न किसी तरीके से हो जाए या बड़े पार्टियों से संबंध। देखो, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, जो हमारे विचारधारा से सहमत है हम सबका स्वागत करते हैं। हमने ऑनलाइन सदस्यता की है, तो बीजेपी में कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जिसने ऑनलाइन सदस्यता के लिए आवेदन करा हो और हमने किसी को सदस्य बनने से रोका हो। सकते वो हमारे विचार से प्रभावित। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पुराने साथी रहे, हमारे साथ सरकार में भी रहे, और लेकिन निर्णय केंद्रीय पार्टी को लेना, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जैसी परिस्थिति होगी सब आपके बीच में, आपके सामने आएगी।